तेजस्वी यादव चुनाव परिणामों के बाद से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय एनडीए के पक्ष में आया। उनका दावा है कि जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत से जिताया है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी के कारण बहुमत एनडीए के पक्ष में कर दिया गया। मनोज सिन्हा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि महागठबंधन के कई उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया और थोड़ी देर बाद कहा कि आप तो चुनाव हार गए हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन आयोग की ओर से साफ कर दिया गया कि काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके बाद से ही आरजेडी की ओर से साफ कर दिया गया था कि चुनाव परिणामों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए कोर्ट का रुख करने के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। लेकिन छठ बीतने के बाद अब एक बार फिर महागठबंधन के हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट का रुख करने को तैयार हैं। सोमवार को शक्ति सिंह यादव पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार थे और चुनाव में वो जेडीयू उम्मीदवार से 12 वोटों से हार गए थे। अपनी हार के तुरंत बाद ही शक्ति यादव ने दावा किया था कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। महागठबंधन के हारे हुए 21 उम्मीदवार हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जो मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, जिसमें से आरजेडी के 14, सीपीआई-एमएल के 3, कांग्रेस के 3 और सीपीआई का 1 उम्मीदवार शामिल है। चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आरजेडी इस मामले में सभी उम्मीदवारों की पूरी मदद करेगी।